नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं अंकित राव सोलंकी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों को पता होगा कि DSSB पीजीटी का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। आज है 21 जून और आज से ठीक एक महीने बाद मैथ्स का लास्ट शिफ्ट का हमारा पेपर होगा, यानी कि 18 जुलाई, 19 जुलाई और 21 जुलाई को हमारा गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है। अब बात ये आता है कि सर ये लास्ट मोमेंट में, अंतिम क्षण में हम किस प्रकार से अपनी तैयारी करें, किन किन विशेष बातों का ध्यान दें कि मैथमेटिक्स जैसे विषय में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाए। देखिए, ये जो लास्ट का आपका जो टाइम होता है ना बच्चों, ये बहुत ही क्रूसियल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। आपने पहले क्या किया है, लास्ट के मोमेंट में अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इसके लिए कुछ मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, इन विशेष बातों का ध्यान देना है। और ये जो बातें आपसे मैं आज के इस सेशन में साझा करने वाला हूं, ये मेरे एक दशक का अनुभव है। तमाम विद्यार्थियों को मैंने इस स्टेप से, इस अप्रोच से सफल होते हुए मैंने देखा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इन स्टेप्स का, इन बातों का आप विशेष ध्यान देंगे और आप अपने परीक्षा में, आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज, जब हम पढ़ाई करते हैं ना बच्चों, तो पढ़ाई के दौरान हम एक बहुत बेहतरीन नोट्स बनाया करते हैं। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि मैथमेटिक्स में आपने भी नोट्स बनाया होगा। नोट्स बनाने के साथ साथ जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे तो उसके दौरान आपने कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाया होगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, शॉर्टकट्स का एक संग्रह, उम्मीद करते हैं कि आपने ये बनाया होगा। क्लियर। तो सबसे पहले अपने नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। जिन क्वेश्चंस को आपने अपने नोट्स के अंतर्गत किया है, उन क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और बहुत कम टाइम में, मतलब टॉपिक वाइज आप डिवाइड कर लेना कि इतने दिन में हमको ये टॉपिक खत्म करना है, इतने दिन में ये टॉपिक खत्म करना है। और उनके जो क्वेश्चंस आपने अपने जो कॉपी में किए हैं, उनको भी आप एक रफली उनको सॉल्व करते रहिएगा। साथ में ये जो शॉर्ट नोट्स होता है ना, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अहम भूमिका कैसे निभाता है? जब एग्जामिनेशन को हमारा 2 से 3 दिन या 1 से 2 दिन जब बचा होगा बच्चों, तो लास्ट में आपका दिमाग बहुत घूमता है कि सर क्या पढ़ लें, क्या करें। ठीक है, कौन सी ऐसी ब्रह्मास्त्र हम देख लें कि परीक्षा में जाके हम बेहतरीन प्रदर्शन करें। तो वहां पे ये ब्रह्मास्त्र आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है। अगर जिन विद्यार्थियों ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है, वो अभी से, जब आप मॉक दें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो अभी से जो महत्वपूर्ण बातें आपको प्रश्नों में मिले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको जो मिले, एक किनारे आपको एक डायरी में नोट करते रहना है, वही आपका शॉर्ट नोट्स बनेगा। बात समझ में आया? एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले ना ये नोट्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पूरा टॉपिक नहीं, हर एक चीज नहीं रिवाइज करना। इस शॉर्ट नोट्स को जब आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो और पूरी ईमानदारी से अगर आपने इस शॉर्ट नोट्स को तैयार किया है, तो आप देखोगे कि मोर देन 60% क्वेश्चन आपके इस शॉर्ट नोट से मैच कर जाएंगे। क्लियर। मैच करने का मतलब इनके कॉन्सेप्ट्स पे, यहां पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स आपने जो लिखा है, उससे आपके मैच हो जाएंगे। क्लियर हुआ? और देखिए, आपके पेपर में सब खेल होता है रिजल्ट का। जिन विद्यार्थियों को रिजल्ट से याद होते हैं, क्लियर, वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। जिनको प्रॉपर्टीज क्लियर होते हैं, डेफिनेशंस क्लियर होते हैं, वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। क्लियर। तो लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब अगर अभी तक आपने नहीं बनाया, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से इन शॉर्ट नोट्स का क्रिएशन आप करोगे। उसके बाद अगला पड़ाव आता है बच्चों कि आप उन पेपर को देखें जैसा पेपर विगत वर्षों में पूछा गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में आता होगा कि अंकित सर, हम जब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तब भी आपको पीवाईक्यूज ईयरली जरूर सॉल्व करना है। कम से कम कोशिश करिएगा कि 3 से 4 फुल सेट पीवाईक्यू आप जरूर लगाएं। इससे क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और एग्जामिनर का आपको एक माइंडसेट भी समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ सकते हैं और इस लास्ट मोमेंट में किन किन चीजों पे हमको काम करना है। पीवाईक्यू के बाद अगला आपका आता है मॉक। ठीक है। अब मॉक आप कैसे दोगे? तो कोशिश करना कि वीक में 2 से 3 आप फुल सेट मॉक जरूर दें। अब मॉक देने का मतलब ये नहीं कि हमारा ज्यादा नंबर आ गए तो एकदम हम फूले नहीं समा रहे हैं, कम नंबर आ गए तो पूरा कॉन्फिडेंस हमारा डाउन हो गया। नहीं, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मॉक इज फॉर सेल्फ एनालिसिस।
ठीक है ना। ये आपको मिरर दिखाता है कि आप कितने पानी में हैं, आपको क्या चीजें आती हैं, क्या चीजें नहीं आती। जो सिलेक्शन पाने वाले स्टूडेंट होते हैं इन मॉक से क्या करते हैं, अपने वीक पोर्शन को इंगित करते हैं, और वीक पोर्शन को इंगित करने के बाद उस पे काम करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जब मैं अगला मॉक दूं तो अगर इस वीक पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उन पे हम उनको बहुत अच्छे से हम सॉल्व कर पाए। ये तो आपके लिए है कि इतना आपको सेल्फ मेहनत करना है। अब आती है कि अंकित सर, आप हमारी मैथमेटिक्स में यहां पे किस प्रकार से मदद करने वाले हो। अगर आप इस चैनल पे जब से आपका एग्जाम डेट घोषित किया गया है तब से अगर देखोगे तो रेगुलर पहले 5:30 PM पे मैं क्लास लेता था, लेकिन अब रेगुलर 8 PM पे आपका DSSS का मैं मॉक सॉल्व कर, एक मिनी मॉक होता है, इसको हम कह सकते हैं मिनी मॉक। मिनी मॉक का मतलब क्या हुआ कि 15 से 20 क्वेश्चन का संग्रह होता है और दिए हुए लिमिटेड टाइम में 40-45 मिनट में, 1 घंटे में हम लोग इस 15 से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर। कुछ क्वेश्चन में बहुत अधिक स्टेप होते हैं तो कुछ जगह स्टेप मैं स्किप करता हूं, ये सोच के कि ये आप चीजें पढ़े हुए हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि रेगुलर एग्जामिनेशन तक 8 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़ें, सवालों को हल करने की कोशिश करें। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने, सॉल्यूशन को नोट कर लें और बाद में उन क्वेश्चन को आप फिर से लगाएं। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप अपने एग्जामिनेशन तक, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप यूट्यूब का कोई क्वेश्चन हो गया या आपका कोई क्वेश्चन हो गया, आप इस पे मुझे भेज सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा वहां पे मैं आपको सॉल्यूशन या हिंट या जो भी आपकी मदद हो सकती है उस प्रश्न में मैं यहां पे आपको करूंगा। या विद्यार्थियों, अगर आपको लगता है कि सर ये हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स का वीक है, वो भी आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं। स्पेशल क्लास के अंतर्गत वो भी उसके लिए भी मैं स्पेशल सेशन आपके लिए लेते आऊंगा उन पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो यहां पे मैं अपने तरफ से आप सभी विद्यार्थियों के लिए मदद करूंगा और उम्मीद करते हैं कि यह मदद आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। क्लियर। अब मैंने आपसे शुरुआत में बताया था कि ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि सर हमारा शॉर्ट नोट्स अच्छे से नहीं बना है या नोट्स नहीं बना है या उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तैयारी के लिए, तो सर हम इस लास्ट मोमेंट में क्या करें। तो पहली चीज, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। YouTube पे ये क्लास चलता है डेली 8 बजे, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक और TGT PGT वाले चैनल पे, जहां पे आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास बच्चों कुछ एक्सक्लूसिव प्रीमियम बैचेस हैं PGT के लिए। लास्ट मोमेंट में PGT के लिए एक क्रैश कोर्स है जिसका शुल्क मात्र 699 है। 19 से लेके 21 जून तक इन बैचेस पे स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि सर हमारा काम YouTube से नहीं चल सकता, हमको एक मतलब कि थ्योरी का क्लास चाहिए। थ्योरी का क्लास यहां पे कैसे मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में हर टॉपिक का क्लास इसके अंतर्गत रहेगा। इस पे मैं पेड बैचेस में भी मैं एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस कराता हूं। वहां पे क्या होता है कि हर प्रश्न में बच्चा हमसे अपने डाउट्स बात करके क्लियर कर सकता है। बात करके मतलब कमेंट करके क्लियर कर सकता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में पॉज लेके जितनी भी चीजें होती हैं वहां पे हम लोग उतनी चीजें कवर अप करते हैं। तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप अपना शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे जो लास्ट मोमेंट में एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्लियर। इस क्रैश कोर्स को अवेल करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं RAO, या इस बैच से रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपका कोई डाउट हो, तो ये व्हाट्सएप नंबर है बच्चों मेरा, आप इस पे मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, कि बैच लेने में आपकी जो भी हेल्प हो सकती है वो हम हेल्प करेंगे। अंडरस्टूड। तो ये आपका कॉल है कि सर इस लास्ट मोमेंट में हमको बैच में आना है या हमारा काम यूट्यूब से हो जाएगा, बिकॉज आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है। क्लियर, कि हमको क्या आता है क्या नहीं आता। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एक बार जो समय बीत गया फिर वापस आने वाला नहीं है। तो इन बचे हुए समय पे अच्छे से मेहनत करिए और अपनी जीत सुनिश्चित करिए। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। क्लियर, मन लगा के मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब अच्छे से आप फोकस होकर अपनी तैयारी करें।
क्लियर। रेगुलर 8 बजे यूट्यूब से जरूर जुड़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हमारे साथ। जिस क्वेश्चन में डाउट हो, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया, वहां पे आप अपने डाउट्स को भेज सकते हैं। क्लियर। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।